एक समय था जब लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागा करते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट लाइफ प्राइवेट हुआ करते थे और वो लोगों तक सिर्फ अपने मूवीज़ के थ्रू एंटरटेन करने के लिए पहुंचते थे। पर फिर एक समय आया जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लोगों के पीछे भागने लगे। वो अपने प्राइवेट लाइफ्स को पब्लिक फोरम में शेयर करके लोगों का अटेंशन ग्रैब करने लगे। बर्थडे से लेके मैरिज तक, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब जिम जाते हैं, एवरीथिंग ऑन पब्लिक डिस्प्ले जस्ट टू ग्रैब द आईबॉल्स ऑफ पीपल। और फिर एक और समय आया जब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने एक बिल्कुल ही नया ट्रेंड शुरू किया, प्रेगनेंसी फोटोशूट। एक के बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपने प्रेगनेंसी को मैटरनिटी शूट के थ्रू पब्लिक फोरम पे फ्लॉन्ट किया। हालांकि लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जो लोग इस प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट को प्रमोट कर रहे हैं उनके पास अपने ही रीज़न हैं। बेसिकली वो बताते हैं कि इसके पीछे 5 पॉजिटिव रीजंस हैं: बॉडी पॉजिटिविटी, पब्लिक इमेज कंट्रोल, कनेक्टिंग विद फैंस, फैशन स्टेटमेंट एंड पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन। अब इन सारे रीजंस में से अगर बॉडी पॉजिटिविटी को हटा दे तो रेस्ट ऑफ द रीजन जो है वो काफ़ी इलॉजिकल और इररेलेवेंट है। अब बताइए, अगर आपके फैंस सुबह शाम आपके फ़ोटोशूट के कारण ही गालियाँ निकाल रहे हैं तो फिर आपके फ़ोटोशूट में कनेक्शन विद फैंस किस तरह से हो रहा है? अब सुबह शाम आपको गालियाँ ही पड़ रही हैं तो फिर आपके पब्लिक इमेज ख़राब हो रहा है या अच्छा हो रहा है? अब जहाँ तक फैशन स्टेटमेंट का सवाल है तो फैशन तो बहुत ही सुपरफिशियल थिंग है, वहीं प्रेगनेंसी बहुत ही डीप रूटेड और क्रूशियल फिनोमेनन है। इन दोनों को कंपेयर करना भी बेवकूफ़ी है। और जो ये पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है उसको तो डिस्कस करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। इवन जो बॉडी पॉजिटिविटी वाला रीज़न है वो भी काफ़ी वीक रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजिकल चेंज होता है उसको काफ़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती है। अब अगर ये सारे रीज़न इररिलेवेंट और सुपरफिशियल है तो फिर इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो है एक के बाद एक प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट करती जा रही हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा है, दैट मीन्स सेलिब्रिटीज़ आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पर जो पैसे दे रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो मोटो होगा ही। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि बॉलीवुड के पास अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सबका सब चोरी का है। तो बॉलीवुड ने इस ट्रेंड को कहाँ से चोरी किया है? बॉलीवुड ने इस ट्रेंड को चोरी किया है हॉलीवुड से। दरअसल 1991 में डेमी मूर ने सबसे पहली बार एक न्यूड प्रेगनेंसी फोटो शूट किया था वैनिटी फेयर के कवर के लिए। हमारी कंट्री में सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू करने वाली है करीना कपूर, जिन्होंने 2016 में एक प्रेगनेंसी फोटो शूट कराई थी एक पॉपुलर मैगजीन के कवर के लिए। और करीना कपूर भी अपने हस्बैंड सैफ अली खान की तरह ही ब्रेक इंडिया इकोसिस्टम की गोद में बैठी हुई हैं और इसीलिए उनको अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए कोई हिट मूवी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम उनके पति की तरह ही उनके लिए पॉपुलैरिटी मैन्युफैक्चर करती रहती है। और बदले में करीना कपूर वो सारी चीज़ें करती है जो ब्रेक इंडिया इकोसिस्टम उनसे करने को कहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी फोटोशूट के पीछे राज क्या है? अब इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। दरअसल यूएसए में एक रिसर्च कंडक्ट कराया गया था जिसके अंतर्गत ये जानने की कोशिश की गई थी कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन बिहेवियर को। और इस रिसर्च में करीब 14 मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया गया विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर। इन 14 मैकेनिज्म को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं: इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब एक सेलिब्रिटी एक प्रोडक्ट और आइडिया को प्रमोट करता है तो वो प्रोडक्ट और आइडिया अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश हो जाता है और ये कैटलाइज करता है एक हर्ड मेंटालिटी को। अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सेलिब्रिटी जब इंडोर्स करता है एक प्रोडक्ट और आइडिया को तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को उस प्रोडक्ट और आइडिया में ट्रांसफ़र करता है। दैट मीन्स अगर वो सेलिब्रिटी सक्सेसफुल है और लोगों द्वारा एडमायर किया जाता है तो प्रोडक्ट को भी ऑटोमेटिकली एडमिरेशन मिल जाता है और प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह परसीव किया जाता है। न्यूरोसाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करता है जहां एक पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप होता है, जिसके कारण एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और मेमोरी में एनकोडिंग होती है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट साइकोलॉजिकली लोगों को कंडीशन करता है कि वो उस प्रोडक्ट और आइडियाज़ की तरफ पॉजिटिवली रिएक्ट करें और अगर वो प्रोडक्ट और आइडिया उनके सेल्फ कंसेप्शन से मैच करता है तो वो सेलिब्रिटी के एडवाइस को एज इट इज़ लेते हैं। अदरवाइज इट विल जनरेट अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। दैट मीन्स वो खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। जब एक सेलिब्रिटी एक आइडिया को प्रमोट करता है तो वो सोशल नेटवर्क पे बहुत तेज़ी से फैलता है और लोग उस आइडिया को एज अ सेलिब्रिटी सोशल कैपिटल की तरह देखते हैं और ये डिज़ायर करते हैं कि वो उस आइडिया को जल्दी से जल्दी एक्वायर कर लें।
सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि सेलिब्रिटी जब एक आइडिया को प्रमोट करता है तो वो लोगों को बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली तीनों लेवल पे बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वे में। सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू थ्रू प्रेगनेंसी फोटोशूट। देखिए, जब भी एक नया सिस्टम बनाना होता है तो पुराने सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अब हर जगह, हर समाज और हर कंट्री का एक सेट ऑफ बिलीफ होता है और वो समाज, जगह और कंट्री उस सेट ऑफ बिलीफ को हमेशा फॉलो करता है। लेकिन अगर आपको उस समाज और कंट्री को इंस्लेव करना है तो पहले उस सेट ऑफ बिलीफ को डिस्ट्रॉय करना होगा। यही ब्रिटिशर्स ने किया था जब वो इंडिया को रूल करना चाहते थे। वो हमारे सेट ऑफ बिलीफ जो कि धर्म ग्रंथों पे डिपेंडेंट थे, उन्हें सबसे पहले मैनिपुलेट किया। उन्होंने हमारे एंशिएंट बुक्स को कम्प्लीटली मिस ट्रांसलेट किया और हमें अपने ही ग्रंथों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। और आज भी हमारे साथ यही करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट के थ्रू हो या फिर दिवाली में पटाखे ना जलाने की नसीहत देने के थ्रू, या फिर होली में ये बताना कि हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बल्कि पानी वेस्ट कर रहे हैं। एक एक करके हमारे सारे सेट ऑफ बिलीफ को पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा एंड देन वी विल बी रेडी टू गेट एनस्लेव्ड one more time.